विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ कंसोल सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। CRUD ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन ऐप, ठीक है, ये दे दी। यहाँ सॉल्यूशन दे दिए, सॉल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ सिंपल वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे 8, ठीक है। .NET 8, और भी मेथड है, पहले ये मेथड हम बता रहे हैं जो कि पहले यूज होता था। देन उसके बाद अभी का मॉडर्न क्या क्या चीज़ें हैं उसे भी बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया। ये करने के बाद सबसे पहले आ जाना है हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम, उसका सॉल्यूशन वाला ये ओपन रहेगा, यहाँ सिंपल दिखेगा प्रोजेक्ट का नाम। राइट क्लिक करना है, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। देन वेट करके सिंपल ये आ जाएगा हमारा मैनेज न्यूगेट पैकेजेज, इस पर क्लिक करना है और वेट करना है। अभी नो पैकेज फाउंड है, सिंपल आ रहा है, कोई पैकेज नहीं है। ब्राउज करना है, ब्राउज सेक्शन पे आना है और थोड़ा वेट करना है। अब हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। क्या क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। ये चीज़ हम सिंपल अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सेलेक्ट किए। लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट एंड स्टेबल। और ये वर्जन नहीं है तो वर्जन भी हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर ये सूटेबल इसके साथ नहीं हुआ। सूटेबल, हाँ, .NET 8 with वर्जन, सिंपल पुराना वर्जन ले लो, ठीक है। 8 से रिलेटेड वो कंपैटिबल होगा। 8 पॉइंट क्या लिए थे, हमारा 8 था ना वर्जन, से रिलेटेड कंपैटिबल वाला ले लो। 10.00 वाला भी हो जाएगा। हो गया परफेक्ट ये इंस्टॉलेशन। 10.9 हो जा रहा है। ये हो गया, एक बार में हो गया सक्सेसफुली। हो गया। अब सिंपल देखना है इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर ही रिफ्रेश पैकेज, इंस्टॉल यहाँ आ गया, इंस्टॉल था पहले, अब अपडेट का ऑप्शन यहाँ अपडेट होकर आ गया हो, आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली सेकंड करना है हमें, ठीक है। सेकंड क्या है,
तो क्या माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, इस सेकंड ये है हमारा। इसका भी हम क्या किए थे, उसका एक बार 8 पॉइंट क्या क्या था उसका, समथिंग लाइक दैट। हाँ 28 ये है, ठीक, 8.0.28 लाइक दैट, ठीक है। इस पे क्लिक किए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना। ओके ओके ओके। इंस्टॉल्ड सिस्टम, इंस्टॉल कैच हो गया, एक्सेप्ट करेंगे, सक्सेसफुली हो जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है, एंड फिनिश हो गया। कंपैटिबल जब भी दोनों रहेगा एक दूसरे के लिए कंपैटिबल, तभी इंस्टॉल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है उसके अकॉर्डिंग, देन उसके बाद कर सकते हैं। वर्जन रहेगा, ये हर बार आता है, चाहे तुम जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो या डॉट नेट पढ़ रहे हो, ये रहेगा ही रहेगा, सभी में रहता है। देन उसके बाद हमारा एक और बच्चा हुआ है, ठीक है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क टूल्स, ठीक है, ये इसको सेलेक्ट किए, सेम वर्जन सभी में एक जैसा रख रहे हैं। एक्सेप्ट, फिनिश, ये इतना सेटअप करना नेसेसरी है, विदाउट इसके हम एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ आना है, ठीक है। अब बेसिकली कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम क्या है, ये है, ठीक है, नेम स्पेस का नाम ये है। इस क्लास ये जो कोड लिखा हुआ है हम इसको कमेंट कर दें, क्या क्या, पैकेज का रेफरेंस यहाँ दिए ना, तो अभी सारा कोड लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लिए, अब रेफरेंस यहाँ पर करेंगे। तो यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग किए, यूजिंग सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर हम कंसोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग सिस्टम फर्स्ट हुआ, देन उसके बाद यूजिंग, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, हमारा सिस्टम डॉट LINQ, ठीक है, ये सेकंड हुआ। थर्ड, अब इसके बाद हमने जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड किया उसका यूज करेंगे, तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सिस्टम, सिस्टम डॉट कंपोनेंट, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट का यूज होने वाला, तो कंपोनेंट डॉट मॉडल, जितने भी कंपोनेंट मॉडल रहेंगे
उनको यूज करना। तो सिस्टम डॉट कंपोनेंट डॉट मॉडल डॉट हमारा डेटा ठीक है, डेटा एनोटेशन ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट मॉडल। सिंपल इतना ये कोड लिखने के बाद हमें क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ से हम सबसे पहले मॉडल क्लास, ठीक है, बनाते हैं। क्या क्या मॉडल क्रिएट करना है हम लिख देते हैं। ये हम क्रिएट कर रहे हैं मॉडल। ये चीज एम्प्लॉय का बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है, यहाँ दे दिए। ये सब तुम लोग करना। हम एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं जो अलग है, ठीक है। क्रिएट मॉडल, ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास को क्रिएट कर रहे हैं मीन्स, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की है, पब्लिक क्लास, ठीक है। क्लास का नाम हम स्टूडेंट रख दे रहे हैं, ठीक है, सेम लाइक स्टूडेंट्स। इसके ब्लॉक को ओपन किए। ब्लॉक को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं और यहाँ ये की दे रहे हैं। अब इस की में बेसिकली क्या है, जितने भी गेट सेट प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले उसके लिए, तो पब्लिक इंट, ठीक है, इंट आईडी और यहाँ पर गेट सेट लाइक दैट। ये एक हुआ। अब ऐसे मल्टीपल्स हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स हमें चाहिए। तो एक हो गया, सिंपल हम चेंज करते चल जाते हैं। ये पूरा एक हुआ, कॉपी किए और नीचे आ गए, ठीक है। इस की जगह हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे फॉरेन की प्राइमरी की होता है ना, तो सिंपल इसको हम की बना दें। अब की बना दिए, आईडी किया है, हमारा की है। अब इसे हमें आगे चल के उस की को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। इसका नीचे की यहाँ पर कर। अब किसी को रिक्वायर्ड देना है कि हाँ ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो कैसे हम करते हैं, तो यहाँ कैपिटल कर दो, ठीक है, कैपिटल यहाँ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ करने के बाद सिंपल आईडी हो गया। आईडी के बाद हमें क्या करना है, नेम, ठीक है। तो नेम स्ट्रिंग नेम और भी किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है कि ये फॉर्म भरना ही भरना है। मतलब ये चीज इनपुट करने समय बोले रिक्वायर्ड रहता है। जैसे इनपुट हम लोग HTML में करते थे ना, रिक्वायर्ड लिखते थे कॉर्नर पे, तो उस फील्ड को फोर्स करता था कि आप इसे भरिए तभी आप सबमिट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये रिक्वायर्ड इसकी डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये है सिंपल। ये जितना भी है सभी का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो नेम नाम का प्रॉपर्टी हो, नेम, ठीक है। अब देन उसके बाद आगे और भी बनाना है। अगर इसको रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड रखेंगे, अगर नहीं रखना तो सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ हटा देंगे इसको। तो ये हमारा एज, रिक्वायर्ड एज वाले को रखना है कि एज चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो कर देंगे। हम एग्जांपल दे दिए, बता दिए रिक्वायर्ड क्या है और की क्या है, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट का टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगा तो कोर्स भी हम ऐड कर देंगे। अभी सिंपल स्टूडेंट का हम क्या किए, आईडी लिए, नेम लिए और एज लिए, समझे। ये एक हो गया, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। वो क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास।
क्या कोड फर्स्ट अप्रोच? यहाँ कोड से एग्जिस्टिंग डेटाबेस थोड़ी है, डेटाबेस क्रिएट करना है ना। तो कोड फर्स्ट अप्रोच, सारा चीज कोड से होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ डीबी हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कनेक्ट क्या करना है हमें, किसको करना है, जो डेटाबेस है मतलब जो भी हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उससे कनेक्ट करना सर इसमें जो एज आईडी नेम है, है। ये वेरिएबल का नेम है कि कॉलम का नेम है? ये जी। एज नेम ये सारे प्रॉपर्टी है, कॉलम का नेम बन जाएगा जाकर। ये अभी वहाँ तो टेबल में कुछ नहीं है, कॉलम का नेम बन जाएगा, समझे। तो इसको प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं सर? इसको तो स्ट्रिंग वेरिएबल लगाकर डिक्लेयर किए हैं। प्रॉपर्टी में कैसे डिफाइन, सिंपल यहाँ वेरिएबल है। हाँ देखो, गेट सेट प्रॉपर्टी बना हुआ, पहले भी बताए हुए हैं। गेट सेट जब करते कि कोई भी प्राइवेट फील्ड क्रिएट करना है तो गेट सेट ला अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते हैं, देन उसके बाद यूज करते हैं। ये तो बताया हुआ है ना, गेट सेट क्यों लगाते हैं। नॉर्मल जब वेरिएबल लिखते थे तो सारा चीज स्मॉल में लिख देते थे ऐसे। तो प्रॉपर्टी करते हैं तो थोड़ा सा अलग अप्रोच रखते हैं, यहाँ पता चले। कॉलम ही, ये कॉलम ही नेम है, वेरिएबल ही है, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, अलग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट पब्लिक दिए, ठीक है। पब्लिक के बाद क्लास हमें करना है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पढ़े थे, ये फर्स्ट हुआ हमारा, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ पर है, सेकंड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये यूज करना है, इसका यूज करना है। पब्लिक क्लास, ठीक है, सिंपल नाम रखते हैं। सर हाँ ये सर कोड कोड पे जाइए। अगर सर कोडिंग हमें के आईडी में देखना हो कि इसमें गेट क्या कर रहा है, सेट क्या कर रहा है, तो कैसे मालूम चलेगा? जैसे हम। गेट क्या करना है, अरे जो वैल्यू हाँ। तुम स्टोर करोगे, ठीक है, तो सेट करेगा और गेट में प्रिंट का काम आएगा। ये तो एल आई एन क्यू जब पढ़ा रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें तो बताए ही है, सेट करने के लिए क्या काम आता है। जब हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू, तब सेट रहता है, गेट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट के लिए आता है। हाल ही प्रोजेक्ट भी चला था, उसमें भी गेट सेट का करवाया था। हम्म। पब्लिक, ठीक है, ऐप, ठीक है, पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये हम अपना नाम लिख रहे हैं, जो सिंपल हम बता रहे हैं ये जो इसमें है, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐप डीबी डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी, ये कर दिए। ये इनहेरिट किसको करेगा, तो ये इनहेरिट करेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट को, डीबी डीबी कॉन्टेक्ट। सिंपल क्या किए, इसको ब्लॉक ओपन किए, ब्लॉक ओपन करने के बाद पहला जो काम है हमारा, जो हमने मॉडल क्रिएट किया, मीन्स टेबल क्रिएट किया, उसको यूज करना है। यहाँ पर भी सेम है हमारा मॉडल, यहाँ एम्प्लॉय है, यहाँ सेम, तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक डीबी डीबी सेट, पब्लिक डीबी सेट में ऊपर का नाम जो तुम ये क्रिएट किए हो, सिंपल वो नाम देना है। नाम क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है, ठीक है, ये दे देना। देन उसके बाद
स्पेस दे क्या करना है, स्पेस देना प्रॉपर्टी का नाम, तो प्रॉपर्टी का नाम हम स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है, एंड गेट सेट लाइक दैट। ये हो गया। अब ये बेसिकली इसके बाद क्या करना है, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टेड सेम लाइक दैट ये कोड जहां से हम कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ नीचे आए, ठीक है, यहाँ पर लिखें प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड, ठीक है, ऑन, ये ऑन कॉन्फ़िगरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, सिंपल ये दे दिए, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये चीजें यहाँ पर हम करेंगे, ऑप्शन देंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, शॉर्ट में करते हैं ऑप्शन, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसका यूज किए, यहाँ जो नाम देंगे, ठीक है, इसी के साथ यूज होगा, यहाँ जो नाम देंगे, ऑप्शन लिखे, ऑप्शन लिखे, ऑप्शन बिल्डर लिखे, वो चीज जो लास्ट में रहेगा, जैसे इवेंट बनाते हैं तो एक नाम सिंपल वेरिएबल लेते हैं, अभी ये बार बार पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है, तो हम सिंपल ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शंस लिखें, तो क्या है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, तो ऑप्शन बिल्डर में कौन सा है, तो सिंपल ऑप्शन दिए, अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यूज करिए, कौन सा डेटाबेस, तो यहाँ पर ये हम सिंपल टाइप कर रहे हैं, यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये ऑप्शन देते हैं कि यहाँ कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। अब बेसिकली यहाँ से तुम ये डेटाबेस का ये ले लेंगे, यहाँ से तुम लोगों को पढ़ाए थे इस क्या एडियो डॉट नेट वाले में, बस हो गया, सिर्फ यहाँ कोड लिखना है और जाके एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करना है, बस। हाँ, कनेक्शन इसको लोड होने दो, कनेक्शन सभी में एक ही जैसा रहेगा, खाली ऊपर का कोड बदल जाएगा। ये जो कोड है सारा हमारा, ठीक है, ये और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ये सब सारा चीज दे देना है, ठीक है, ताकि कोई एक सिंगल एरर ना शो करे, तो एडियो डॉट नेट, बस हमें क्या चाहिए, तो ये चाहिए, ठीक है, यहाँ आ गए, ठीक है, अब यहाँ इस 36 में हम पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ से सिर्फ हम चेंज क्या कर देंगे, ये हमें डेटाबेस का नाम हम डाल देते हैं, तो एम्प्लॉय डीबी की जगह हम स्टूडेंट डीबी कर देते हैं, या टेस्ट डीबी स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय का बता चुके हैं, तो एम्प्लॉय का है स्टूडेंट डीबी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देन उसके बाद क्या करना है,
ये सारा काम कर लेने के बाद, ठीक है, हम सीधे आएंगे नीचे और एक और क्लास बनाएंगे जो कि होगा हमारा मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन मेथड। ठीक है, ये सब नहीं है, दो क्लास, ये ऐसे मल्टीपल्स टेबल्स हो सकते हैं, ये मल्टीपल्स मॉडल क्लास हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है, कोर्स हो सकता है, जितना तुम क्रिएट करना चाहो मल्टीपल टेबल्स ए टू जेड यहाँ क्रिएट हो, एक बार डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। हम चाहे तो अलग अलग फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं, पहले सिंपल बता दिए, देन अगर समझना है तो इसको अलग अलग फाइल में भी क्रिएट, अभी समझने के लिए तुम ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पर मेन क्लास, ठीक है, मेन, जहाँ पर मेन मेथड है, ठीक है, मेन क्लास मीन्स मेन मेथड, जहाँ मेन मेथड प्रेजेंट है, समझे? प्रेजेंट मेन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट किए, क्लास, क्लास का नाम प्रोग्राम, ठीक है, इसके ब्लॉक को ओपन किए, ब्लॉक को ओपन करने के बाद, ठीक है, मेन मेथड को लिखे, सो राइट स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, मेन मेथड के ब्लॉक को ओपन किए, मेन मेथड के ब्लॉक को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर थर्ड बार, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो सिंपल ये हम डेटा कर, समझे, ये करवाना है, तो सिंपल यूजिंग यूजिंग लिख लेते हैं, देन यहाँ पैरेंथेसिस दिए और यहाँ पर सिंपल हमारा वैर, ठीक है, वैर हो गया, देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वैर के बाद एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, वेरिएबल का नाम क्या रख दिए, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ स्पेस दिए, कॉन्टेक्स्ट के बाद और इक्वल टू दे दिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए न्यू, किसका, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो ऐप क्लास में है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट उसका, तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है, देन इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे, ब्लॉक को ओपन कर किए, ठीक है, ब्लॉक को ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक लिस्ट को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिस्ट में क्या है हमारा, तो यहाँ लिस्ट में हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है, देन हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे, ठीक है, समझे, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं उसे देखो, तो यहाँ आए, वेर टाइप किए, वेर, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स इक्वल टू, स्टूडेंट्स इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट लिस्ट, ठीक है, डॉट लिस्ट, हमें पूरा लिस्ट चाहिए, ठीक है, टू लिस्ट, ठीक है, टू लिस्ट, टू लिस्ट क्या एक मेथड है, टू लिस्ट एक मेथड है, तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना हमारा नेसेसरी हो जाए, ये हो गया, देन उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या किए, यहाँ पर अब पूरे को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, फोर, ठीक है, फॉर ईच लूप लिए और सिंपल यहाँ पर वैर कीवर्ड का यूज किए, ठीक है, स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म एसटीडी इन स्टूडेंट्स लाइक दैट, देन उसके ब्लॉक ओपन किए, ब्लॉक को ओपन करने के बाद बेसिकली
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसोल। ठीक है, मेन आउटपुट पता चलेगा हमारा यहीं से। तो क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब डॉट राइट लाइन में सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर ही देखो हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है उसे समझना है। तो स्टूडेंट, ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में क्या है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम। देन इसके बाद कॉलम का नाम, तो कॉलम कौन सा हम दिए हैं, नेम, नेम प्रिंट करवाना, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, हम्म, हम्म, यहाँ हुआ ना, हम क्या करते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर रहने देते हैं, कॉपी कर लिए, हेडिंग ऊपर दे देते हैं, क्योंकि ये लूप चल रहा है ना, बार बार नाम आना सही नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ सिंपल क्या कर देंगे, ये रहेगा, ऊपर में हेडिंग रहेगा, यहाँ सिंपल नाम रहेगा, स्टूडेंट्स नेम होगा प्लस, ठीक है, हाइफन। देन उसके बाद सिंपल सेकंड, एस टी डी, सेकंड प्रिंट क्या करवाना है हमें, एज न प्रिंट करवाना, स्टूडेंट एज, तो एस टी डी डॉट एज, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन, स्टूडेंट नेम दे दो, स्लैश देते हैं, स्लैश टी, देन एज को प्रिंट करवा दिए, एज। समझे, ये हुआ। यहाँ लास्ट हमारा बचा हुआ, ठीक है, ये पूरा, अब पूरा कोड कंप्लीट हुआ, यही कोड, इतना कोड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेन क्लास का, जहाँ पर हम रीडर बनाए हैं, ये रीड करेगा। आगे पहले इतना समझ लेते हैं, अब इसी में हम पूरा करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे इसी वाले में। अभी ओनली प्रिंट करवा रहे हैं, ज़्यादा लंबा कोड नहीं कर रहे हैं। इसी में क्या करेंगे, करंट करवाएंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, पहले अभी सिंपल डेटा को करवा रहे हैं। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर नहीं है। 3 हम पैकेज इंस्टॉल किए थे, सबसे पहले रिपीट कर देते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किए, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये जो नाम है इस पे आए, और मैनेज न्यू गेट पैकेज पे आए, और इंस्टॉल कर लिए 3 पैकेज, ठीक है। क्या क्या है, 3 पैकेज है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, फिर उसके बाद एसक्यूएल सर्वर, फिर उसके बाद टूल्स, ये 3 पैकेज है, समझे, ये 3 पैकेज को हमने इंस्टॉल किया, ये 3 पैकेज, ठीक है। और वर्जन ये है, पहले वर्जन जो नया लेटेस्ट वर्जन था वो कंपेटेबल नहीं था, ठीक है, तो हमने वर्जन चेंज कर लिया। देन उसके बाद कोड वाले पे आए, कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट यहाँ कोड में क्या है, तो यूजिंग सिस्टम डॉट linq, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, देन यूजिंग सिस्टम
ठीक है, कंपोनेंट मॉडल। तो कंपोनेंट मॉडल कौन कौन सा है, तो ये मॉडल क्लास है, तो इसके लिए सपोर्ट करने के लिए ये क्या कहाँ पर है, तो डेटा, ठीक है, एनोटेशन के अंदर में है, ठीक है, इस क्लास में। तो बेसिकली क्या हम क्या किए, तो यहाँ मॉडल क्लास क्रिएट किए हैं। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या, तो पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक इंट आईडी। तो आईडी क्या है हमारा, गेट सेट यहाँ परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, करवाना है हमें आईडी के जरिए, नेम के जरिए, एज के जरिए। इस कारण ये जो वेरिएबल हो गया, आज हम प्रॉपर्टी बना ली जहाँ पर गेट और सेट, तो आईडी नेम एज लाइक दैट, ठीक है। ये तीनों क्या है, इस जब ये मॉडल क्लास क्रिएट होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा रन माइग्रेशन, तो इस नाम से टेबल क्रिएट कर देगा स्टूडेंट नाम से। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर में ये 3 कॉलम क्रिएट होकर आएंगे, आईडी होगा, नेम होगा और एज होगा। अब जो जिस टाइप का है वैल्यू लेगा, तो आईडी लेगा इंट टाइप का, ठीक है, इंटीजर वैल्यू तो इंट हो गया, नेम स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग दे दिए, और एज चेंज कर देते हैं, एज हमारा भी इंट टाइप का कर, ठीक है, ये हो गया वहाँ मॉडल क्लास कंप्लीट। ये डीबी क्लास, डीबी क्लास मीन्स डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जो हम अभी दिए, क्या ये हमारे द्वारा बनाया हुआ क्लास का नाम है, तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर में ये क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट, समझे। ये बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट किसको किया गया है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को, ताकि डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके। अब उसके अंदर में क्या किए, तो पब्लिक, ठीक है, डीबी सेट। अब इसमें मल्टीपल्स टेबल होंगे, इस डेटाबेस के अंदर में मल्टीपल्स टेबल्स होंगे, तो डेटा सेट करिए, किसको करिए, तो स्टूडेंट टेबल को करिए, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर में प्रॉपर्टी बना दीजिए स्टूडेंट्स नाम का, तो स्टूडेंट्स नाम का हो जाए जिसमें गेट सेट सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता है, तो गेट सेट, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड दिया, प्रोटेक्टेड। अरे यहाँ बनाया वो, ये जब तक हम नहीं बनाते कि इसमें गेट सेट करवाना है, मतलब इनपुट आउटपुट करवाना है, तब तक हम कैसे करवाएंगे जब तक डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ सेट, सेट क्या करेगा, तो सेट हम जो वैल्यू देंगे उसको स्टोर करेगा, और गेट उसको प्रिंट करने का काम करेगा आउटपुट के तौर पर, ये समझे। बस ये डीबीसी टेबल को रिप्रेजेंट करता है, टेबल, जो टेबल जितने भी टेबल है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा। टी एंटिटी है ना, मीन्स टेबल एंटिटी, टी एंटिटी मीन्स टेबल एंटिटी, ठीक है, समझे। हाँ, टेबल एंटिटी को मॉडल क्लास ये हुआ। तो ये हमारा हुआ डीबी सेट, ठीक है, डीबी सेट कौन सा हुआ, तो स्टूडेंट। अब यहाँ प्रोटेक्टेड दिए, ओवरराइड दिए, वॉइड दिए, ठीक है। ये एक मेथड है क्या, ऑन कॉन्फ़िगरिंग, तो कॉन्फ़िगर करना है डेटाबेस को, क्या है जब यूज करते हैं, तो यहाँ पर ही डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड अ सिंपल एपीआई, ठीक है, सरफेस फॉर कॉन्फ़िगरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट डेटाबेसेस। ये डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करता है, मैनेज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें जब हम इसका यूज करना है, तो ये सिंपल एपीआई सरफेस प्रोवाइड करता है, मीन्स देखता है कि जो सारा यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल दिया गया है वो सही है या नहीं है, अगर सही है तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो एरर देगा, ठीक है, सिंपल। तो ये डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखने का तरीका हुआ, जैसे हम प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लिखते हैं, वैसे के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क में यहाँ मेथड जो बना है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड ओवरराइड है हमारा, ठीक है।
डेटाबेस में किसको करेगा, इसको करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज होने वाला है। ये मल्टीपल्स कोई भी चीज एक ही रहता है, सेम चीज, और मल्टीपल्स जगह यूज करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है उसमें? पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पढ़ा है? सेम इम्प्लीमेंटेशन बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो प्रोटेक्टेड सर जितने जितने बार सर टेबल क्रिएट होगा उतने बार सर इसको करेंगे हम। नहीं, एक ही बार होगा। वो वर्चुअली करेगा, ठीक है, फिजिकली नहीं रहेगा। वो सारा इसके जरिए होगा कॉन्फ़िगर। जितने बार टेबल टेबल एक ही बार होगा ना, टेबल यहाँ पर हम मल्टीपल्स टेबल कर सकते हैं एक ही बार में। ये ऑप्शन दिया गया है, ये क्लास है, ठीक है। ये डेटाबेस का क्लास का नाम है, ठीक है। कौन सा डेटा, जो हम एक क्लास बना रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन के लिए, उसका नाम है। और डेटाबेस का नाम यहाँ पर ये है स्टूडेंट, और ये टेबल, इस डेटाबेस के अंदर में ये टेबल का नाम, समझे? डीबी कॉन्टेक्स्ट। पहले देख लो, ठीक है सर। क्लियर है? अब यहाँ पर ये सारी, हाँ, ये कॉन्फ़िगर करेगा, जो कनेक्शन हमने दिया है उसको कॉन्फ़िगर करेगा, वो सही है कि नहीं, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस, समझे? ओवरराइड दिस मेथड टू कॉन्फ़िगर द डेटाबेस। इस मेथड को ओवरराइड करेगा और कॉन्फ़िगर करेगा कि डेटाबेस कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ, समझे? समझे? कनेक्शन में क्या कंफ्यूजन है बोलो? कैसे वर्क कर रहा है वर्क? अरे 21 नंबर लाइन, 21 में तो कुछ है नहीं। 27 में, और 27 में एक मेथड है जो प्री डिफाइंड है, सिंपल नॉन कॉन्फ़िगरिंग। उसमें हम दिए डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, तो कौन सा डेटाबेस यूज करना है वो ऑप्शन है, तो ऑप्शन एसक्यूएल सर्वर यूज करना, एसक्यूएल सर्वर। और ये पूरा कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज करना है और सर्वर नेम जो तुम्हारा है वो सर्वर नेम यहाँ दे देना, समझे? और इसमें कुछ हर बार ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज हो। एक सिंपल पब्लिक क्लास, क्लास का नाम हम जो देना चाहते हैं यहाँ दे देंगे। बाकी ये सेम रहेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ये भी सेम रहेगा। पब्लिक डीबी सेट, हर बार टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। जो टेबल का नाम चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी का नाम भी कर दोगे एस लगा कर, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, सेम। बाकी ये सेम रहेगा हर बार, ऐसे ही रहेगा जितना समय। खाली चेंज क्या होगा इस वाले में, जब भी हम यूज करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क, तो चेंज होगा तुम्हारा ये और ये और ये जितना टेबल उतना, अगर यहाँ कोर्स टेबल बना दे तो नीचे कोर्स टेबल आ जाएगा एक और। यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड हम काम करें, यहाँ कोर्स आ जाएगा। कोर्स टेबल है नहीं, सिंपल कोर्स टेबल ऐसे।
समझे? जितना टेबल क्रिएट होगा 1 2 3 4 5 6 10 जितना 20 जितना टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में सारे का सेम ऐसे ही होगा। समझे? अब कोई कंफ्यूजन है इसमें? नीचे मेन वाले में आए? क्लास प्रोग्राम इसके ब्लॉक को ओपन किए स्टैटिक वॉइड में देन यूजिंग। ठीक है, यूजिंग। अब वो जो हम क्लास क्रिएट किए थे डेटाबेस का, ठीक है, ये डेटाबेस, ठीक है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट उसका यूज करना है। तो उसका यूज करने के लिए सिंपल यूजिंग मेथड का यूज किए सिंपल। और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर में बैड, यहाँ पर एक कीवर्ड हम दे दिए कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो ऊपर का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये यूज कर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अभी ब्लॉक के जरिए किए हैं तो सिंपल यहाँ पर क्या है कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम सिंपल सभी जगह कर सकते हैं। तो वैर, ठीक है, वैर में हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने समय जो इंस्टेंस दिए थे उसका नाम, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। देन उसके बाद ये टू लिस्ट, समझे, ये कर देना है। समझे? देन उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में हम नेम, स्टूडेंट नेम और एज को प्रिंट करवा देंगे। समझे? 42 नंबर लाइन। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन उसके बाद फॉर ईच लूप लगाएं। अब पूरे स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में से एक एक स्टूडेंट एसटीडी को लेगा और प्रिंट करेगा सिंपल नेम और एज। समझे? हम रोल बनाना चाहें आईडी की जगह तो रोल दे सकते। समझे? स्टूडेंट का रोल रहता है तो रोल देते हैं। क्लियर है? अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। अभी भी कुछ डाउट हो रहा है, एक सिंगल डाउट तो पूछ सकते हो। नया चीज है, एक दो बार लगेगा समझ जाओ। अब सिंपल ये हो गया तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली क्या करना है, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डीबी, ठीक है, ठीक है, उसको क्रिएट करना है जाकर। ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ 3 स्टेप और बाकी है, 2 से 3 स्टेप, तब जाके हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर क्लियर है या नहीं क्लियर है? प्रशांत जी और सर। दीपक, हाँ, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अगर माइग्रेशन एक बार हो गया तो दोबारा हम वहां पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे उस चीजों को। तो माइग्रेशन एक एक बार, ठीक है, जब तक अपडेट ना करे तब तक एक ही बार होता है, अपडेट करने के बाद दोबारा कर सकते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा। तो इस कारण पहले एक बार पूछ लो पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो अगले स्टेप पे हम जी। चलो तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा कोड हमने क्या किया, अलग अलग स्टेप को फॉलो किया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि माइग्रेशन को रन करना है। ठीक है, तो माइग्रेशन को कैसे रन करेंगे? तो सिंपल यहाँ पर व्यू पे आए,
व्यू पे हम टर्मिनल के ऑप्शन पे चलेगा, टर्मिनल। आ गया, यहाँ पर ये आने दो, आ गया। अब ये आ जाने के बाद बेसिकली हमें माइग्रेशन ऐड करना है। कैसे माइग्रेशन ऐड करेंगे? अभी एरर अगर कुछ देगा तो हम उसे देखेंगे कि क्या आ रहा है, देन उसके बाद वो करेंगे। तो सिंपल ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है, ये टाइप की। देन उसके बाद इनिशियल क्रिएट, इनिशियल क्रिएट, ठीक है, ये दे दिए। ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, स्पेस स्पेस देके इनिशियल क्रिएट, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, ये हुआ इतना इनिशियल क्रिएट। एक और क्या होता है हमारा, अपडेट माइग्रेशन, ठीक है। सिंपल टाइप एंटर किए, क्या कह रहा है, ऐड माइग्रेशन टर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ, ठीक है, ये किए। सिंपल साथ में हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैप्स लॉक ऑन ऐप, ठीक है, अपडेट, अपडेट हाइफन डेटाबेस, डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस का डी कैपिटल कर दो, डेटाबेस, ठीक है, ये है। तो इनिशियल क्रिएट, ठीक है, स्पेस, उसके बाद अपडेट हाइफन डेटाबेस, ये दी। अब यहाँ पर ये आ जाता है ऐड माइग्रेशन टर्म, ऐड माइग्रेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज नेम ऑफ CMD नेट फंक्शन स्टेट और ऑपरेबल प्रोग्राम। रुक जाओ, देखो ये हमारा सारा चीज ये आएगा ही आएगा, इसको सही करना है, ठीक है। इस कारण हम एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ये सेम आएगा ही है। ऐड माइग्रेशन किए ना, ठीक है, ये हमारा स्टेप है। यहाँ पर आए नीचे, मिनिमाइज करना था ना, ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम से रिलेटेड एक भी एरर नहीं है। डेटाबेस कनेक्शन को क्या करना है, अटैच करना है इसके साथ, इसके लिए, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन को अटैच करेंगे, ठीक है, ये पूरा कोड हमारा रेडी है। क्या काम करना है, तो दो तीन काम स्टेप, तीन स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। कोड डेटाबेस कनेक्शन का भी कोड लिख दिए हैं, डेटाबेस, ठीक है, टेबल का भी कर दिए और डेटाबेस भी बना लिए, तो ये काम हो गया। यहाँ से हमें कनेक्ट करना है इस SQL सर्वर को, मीन्स इसे। थोड़ा वेट करो, ओपन होने दो, ये है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, लाइक दैट। अभी प्रेजेंट में कितने सारे डेटाबेस हैं, ठीक है। तो फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ओपन फाइल, यहीं से ओपन कर लेते हैं।
ये सारे डेटाबेस EMS IMS, ठीक है। एक हम सिर्फ हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आएगा, टेबल हम नहीं क्रिएट करेंगे। टेबल जैसे ही रन माइग्रेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं वो टेबल्स क्रिएट होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ टेबल्स जाके क्रिएट, डेटाबेस सिर्फ जाके क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल, हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ डेटाबेस का जो नाम दिए वो डेटाबेस का नाम दे स्टूडेंट DB। समझे? तो ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेबल इसके अंदर अब देख लेते हैं, टेबल टेबल तो अभी नहीं है, हमने टेबल नहीं क्रिएट किया। इसके बाद एक दो स्टेप और बाकी है। अब एक दो स्टेप में क्या है, सिंपल, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है एक दो स्टेप का। तो यहाँ तक हम क्या करना है, अभी जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन माइग्रेशन होगा, रन माइग्रेशन करने के बाद प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो ये जो टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आएगा इस डेटाबेस में के अंदर, ठीक है। क्या नाम है, स्टूडेंट, समझे? उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से करेंगे तो तीन स्टेप और बाकी है। क्या क्या, तो एक रन माइग्रेशन, उसके बाद इस्टेब्लिश करना, फिर उसके बाद लास्ट हमारा उस प्रोग्राम को रन करना, ये तीन चीज। यहाँ तक आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ा रहे हैं। अगले क्लास में इसमें रन माइग्रेशन को ऐड करना कैसे करते हैं, उसके बाद तो स्टेप को जो बोले हैं वो स्टेप करेंगे, और लास्ट में दो चीज हो जाने के बाद सिंपल हमारा रहेगा उसको रन करना। बस इतना ही। कोड को अरे यहीं डाल देते हैं। अच्छा, अभी इसी में ले लो, बाद में ब्लैक कलर में वो हो जाएगा, ठीक है, सेम रहेगा स्टूडेंट। समझे? यहाँ डाल दिए, यहाँ तक करके रखना। सामने एक और टेबल तुम लोग से क्रिएट करवाएंगे, अभी ओनली स्टूडेंट्स है, कल एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा कोर्स, ठीक है। और भी उससे रिलेटेड जितना भी करना है, तो एक पहले बना के पूरा चेक कर लेंगे, वर्क करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, फिर से रन माइग्रेशन, जितनी बार टेबल क्रिएट होगा तो उतनी बार माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा, ये चीज़ है। समझे? ये चीज़ है।